एवरीवन, ये है हमारा एपिसोड नंबर 6 एसएमसी का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं। एक्चुअली जो पार्ट है वो आईसीटी का है। ये सब जो मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक तो होते हैं, जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के पार्ट होते हैं वो सारे आईसीटी कॉन्सेप्ट हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए एक हाई लेवल आइडिया मैं दे दूँगा जो जो ऑर्डर ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ इंडियन मार्केट में अगर आपको स्कैल्पिंग वगैरह करना हो तो ये सब सेटअप बहुत फ्रीक्वेंट बन रहे हैं। मतलब मैं बस उतना आपको बताऊंगा कि आप ट्रेड अच्छे से पकड़ पाओ। अगर वो सेटअप बनता है तो आप उसमें सही जगह एंट्री लेके अपना प्रॉफिट लेके निकल जाओ। मैं काफ़ी डीप में नहीं जाऊंगा कि ये थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं, इसकी हर एक बारीकियों को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, एक ऊपर और आइडिया दूंगा। जब मैं ये एसएमसी सीरीज़ कंप्लीट करके जब आईसीटी सीरीज़ स्टार्ट करूँगा उसमें मैं एक ब्लॉक को डिटेल्ड में डिस्कस करूँगा कि इनकी कब पॉसिबिलिटी होती है, हाई पॉसिबिलिटी इसको ट्रू होने की, और कब ये फेल हो जाते हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं अभी के लिए आपको इतना तो बता ही दूँगा कि ये सेटअप बने तो आपको कैसे हैंडल करना है इंडियन मार्केट में, ख़ास करके स्कैल्पिंग में। ठीक है, अब आप लोग जानते ही हो कि जैसे मेरा जो मेनली ट्रेड होता है, मैं ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी को फॉलो करता हूँ और उसी में मेरे सारे सेटअप बनते हैं। मैं सारी स्कैल्पिंग उसी में करता हूँ। बट जब लोगों ने बोला कि ये चीज़ हमें सिखाओ तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालनी शुरू करी। तो आपको पता है एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक सीखने के लिए हम सीधा एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पे मूव नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने प्रॉपर पहले ये सोचा था कि इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, कब हमारा ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी काम करेगा, कब फेल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने पहले देखा होगा कि बॉस शॉक क्या होता है, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे प्रॉपर चलती है, इंड्यूसमेंट, और उसके बाद फिर मैंने शुरू करा था कि ये एफवीजी होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, और एफवीजी भी कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है। तो मैंने बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक के पास जो एफवीजी बनती है वो ज़्यादा सही होता है, उस पर मतलब हम भरोसा कर सकते हैं कि उसके पास अगर प्राइस आता है तो आपको अच्छा खासा वो मिल जाएगा रिजेक्शन, और आप वहाँ से एंट्री ले लेना। और उसको मैंने रिफ़ाइन भी करा था, और मतलब रिफ़ाइन एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक था क्योंकि उसमें लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर दिए थे। सो फाइनली ये हम एपिसोड 6 में पहुँचे हुए हैं एसएमसी के। तो ये इसमें मेनली देखो, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में मल्टीपल वो होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के ब्लॉकर होते हैं। जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, मिटिगेशन ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, रिजेक्शन ब्लॉक है, रिक्लेम ब्लॉक है, एंड वैक्यूम ब्लॉक है। तो मेनली मैं इस वीडियो में सिर्फ 2 ही कवर करूँगा क्योंकि यही दोनों मार्केट में ज़्यादा बनते हैं, ये मिटिगेशन ब्लॉक एंड ब्रेकर ब्लॉक। मिटिगेशन ब्लॉक बनता है, मैं उसको मार्क करता हूँ कि ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक लेवल है, वहाँ पे प्राइस गया और अच्छा सेटअप बनता है, मैं वहाँ से ट्रेड लेके निकल जाता हूँ। बट लोग उसको फिर कमेंट कर देते हैं कि ये मिटिगेशन ब्लॉक है ही नहीं, ये ब्रेकर ब्लॉक है। तो आज मैं इस वीडियो में ये भी क्लियर करता हूँ कि कब ये मिटिगेशन ब्लॉक हम बोल सकते हैं, कब हम ब्रेकर ब्लॉक भी बोल सकते हैं। हालांकि ये दोनों एकदम सिमिलर हैं, बहुत तो छोटा ही डिफरेंस है, बट मैं वो आज क्लियर कर दूंगा सो दैट कि उनको भी क्लियर हो जाए अगर वो ये वीडियो देखते हैं तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप इसमें ये है भाई कि जैसे बिजी ऑर्डर ब्लॉक पढ़ाना था तो मैंने पहले स्ट्रक्चर मैपिंग पढ़ाई थी, वैसे ही एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। आप एफवीजी तो जान गए, फेयर वैल्यू गए, ओबी भी जान गए, ऑर्डर ब्लॉक, बट ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको करते हैं साइड में, और हमारा टॉपिक यहाँ बन जाता है ऑर्डर फ्लो, कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर फ्लो मैं आपको बता रहा हूँ। लेट मी चेंज माय पेन। ठीक है, देखो, जैसे सपोज दैट प्राइस एक लेवल से ऊपर जा रहा है, मैं हायर हाई का एग्जांपल ले रहा हूँ फिलहाल के लिए। हायर हाई मैं हायर लो का भी दूंगा, मतलब अप ट्रेंड का भी लूँगा, डाउन ट्रेंड का भी लूँगा। तो फिलहाल ये अप ट्रेंड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मार्केट एक लेवल से दूसरे लेवल तक गया। ठीक है, ये हमारा लेवल था, ये नीचे आया, ऊपर गया। ठीक है, अब देखो
ये हमारा हुआ हायर लो, ये हमारा हुआ हायर हाई। हायर हाई कब हुआ? जब यहाँ पे हुआ था बॉस, ठीक है। ये हमारा हुआ हायर लो, हायर हाई। आई होप कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो। अगर नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एसएमसी सीरीज़ की पूरी वीडियो देखिए आप, 1 से लेकर 5 तक। उसके बाद आप 6 में आएंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अदरवाइज़ अगर डायरेक्ट आप ये वीडियो देखोगे तो चीज़ें ऊपर से जाएंगी, फिर आपके बहुत सारे सवाल मन में आने लगेंगे और ये भी बहुत कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा। मेरा यही एक रीज़न है कि मैं एसएमसी को धीरे धीरे आपके अंदर डाल दे रहा हूँ। जितनी चीज़ें उतनी ही चीज़ें देता हूँ जितनी मार्केट में बन रही हैं। आप लो, सीखो, प्रैक्टिस करो, कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, फिर मैं आपको वो दे दूँगा। मैं अगर एक ही बार में सारे टॉपिक निकाल के आपको दे दूँगा, फिर यहाँ पे आप खेलते ही रह जाओगे, कोई मतलब नहीं बनेगा। आपको कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा कि यार इतनी चीज़ें मैं एक बार में डालूँ कैसे मार्केट में, कि एफवीजी बन रहा है तो ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन रहा है, ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है तो मिटिगेट हो जा रहा है। तो एक एक पॉइंट लो, मार्केट में अच्छे से डिस्कस करो, 2 दिन 4 दिन चार्ट पे प्रैक्टिस करो। कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट डालो, मैं उसका आंसर करूँगा। जैसे कि मैं देखता हूँ कि कोई भी वीडियो बनाता हूँ अगर उसमें आपके क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो मैं एक क्वेश्चन आंसर का वो रख लेता हूँ, Q&A का एक वीडियो डालता हूँ, उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ। तो ऐसे ही इसमें भी चलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से मार्केट गया था, ये अप ट्रेंड का बता रहा हूँ मैं, नोट डाउन भी कर देता हूँ। ये हमारा अप ट्रेंड का है, ठीक है। देखो अब जैसे हायर हाई का था, आपके यहाँ से हायर लो से हायर हाई आया, आप यहाँ पे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक अपना ढूंढ लिए, आपको ये एफवीजी ठीक लगी, मार्केट आया, इसको टच किया और ऊपर गया, ठीक है। अब देखो, अब जब ये दोबारा यहाँ से आएगा, आप फिर इसमें ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मार्क करोगे, फिर आपका जो भी ठीक रहेगा, पहला टूटेगा तो लास्ट वाले पे जाएगा, यहाँ आने के बाद फिर ये मूव देगा। तो ये जो ऑर्डर्स चल रहे हैं नीचे से ऊपर के लिए, हायर लो से हायर हाई की तरफ, फिर ये जो पुल बैक आ रहा है, पुल बैक, तो ये जो हमारा पुल बैक लेवल होता है इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो। पूरा 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 का पूरा ये जो भी जितना पुल बैक है, पूरा ये सेक्शन जो है वो है हमारा ऑर्डर फ्लो। समझ गए? कोई कन्फ्यूज़न है? ठीक है, कोई नहीं, मैं एक बार फिर से आपको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। ठीक है, ऑर्डर फ्लो हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है और हम अप ट्रेंड का देख रहे हैं, ठीक है। अप ट्रेंड का ऑर्डर फ्लो, मार्केट एक लेवल से ऊपर गया, हायर लो, हायर हाई, जब ये पुल बैक लगाया एक लेवल पे आया एवरेज ऑर्डर ब्लॉक, फिर जब ये ऊपर गया तो ये जो पुल बैक वाला लेवल है यहाँ से यहाँ तक, यही पूरा पूरा है, ये जो लेवल है ये जो पूरा पुल बैक है इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, ठीक है। सेम चीज़ हम देख लेते हैं डाउन ट्रेंड में, ठीक है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, हमारा मार्केट यहाँ से चला, लोअर हाई, लोअर लोस, ये ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ बनाया बॉस, लोअर हाई, लोअर लोस। तो ये जैसे अब ये डाउन ट्रेंड है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो ये जो पुल बैक लगा रहा है ऊपर की तरफ, पुल बैक, इस पुल बैक को ही हम बोलते हैं ये पूरा लेवल, ये ऑर्डर फ्लो। इसको, इस वाले को हम बोल सकते हैं अप ट्रेंड ऑर्डर फ्लो, इस वाले को हम बोल सकते हैं डाउन ट्रेंड ऑर्डर फ्लो। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इसको आप रिपीट करना, जैसे अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी तो वीडियो ऐसे 1-2 मिनट पीछे करो और दोबारा देखो कि मैं क्या समझा रहा हूँ। कि अप ट्रेंड में जब ये ऊपर जाके डाउन साइड का पुल बैक मार रहा है, अप ट्रेंड में डाउन साइड का जो पुल बैक है वो पूरा ऑर्डर फ्लो होता है, और जब डाउन ट्रेंड होता है तो मार्केट नीचे जाता है, जो अप ट्रेंड के साइड ये जो पुल बैक लगते हैं ये सारे, इसको हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब हम अपने पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा मेन है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का पार्ट। सबसे पहला मिटिगेशन ब्लॉक, कि मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है, ठीक है।
तो मुझे थोड़ा सा इसको क्लीन करना पड़ेगा, 1 मिनट दो। डन, ठीक है ठीक है। तो ये टॉपिक हम डाल देता हूँ यहाँ पे, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक में होता क्या है, एकदम सिंपल तरीके से समझना ब्रो, उसको कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं समझ में आता है वीडियो को पीछे कर करके बार बार देखो, आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। और उसमें कोई छोटे टॉपिक आपको छोटा क्वेश्चन निकलता है, वीडियो में कमेंट करके बता दो, या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियो में कमेंट कर दो, मैं आपको दे दूँगा, मतलब उसके लिए एक स्पेशली वीडियो दे दूँगा। ठीक है, देखो मिटिगेशन ब्लॉक होता क्या है कि जब मार्केट, सबसे पहले हम अप ट्रेंड का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, हम डाउन ट्रेंड का भी लेंगे बट फिलहाल ये अप ट्रेंड का है, कि मार्केट जब एक लेवल से ऊपर जा रहा है, ठीक है, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, इसके सारे लेवल हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हायर लो, मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, हायर हाई, हायर लो एंड हायर हाई। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑर्डर फ्लो है, ये जो ऑर्डर फ्लो है, इसी का एक लेवल होता है, इस ऑर्डर फ्लो का हाई, इस ऑर्डर फ्लो का लो। मार्केट जब नीचे आता है, इस हाई को ही टैप करता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, सॉरी, मिटिगेशन ब्लॉक लेवल। ठीक है, अब इसमें देखो दिक्कत कहाँ आती है, मैंने क्या बताया आपको, मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ से ऊपर गया भैया, अब आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मार्क करना शुरू किए, आपको कई सारे मिल गए ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी। अब यहाँ पे जब ये पहला वाला एफवीजी तोड़ दिया, तब तो लास्ट वाले का वेट करोगे, बट मार्केट तो 20 से ही निकल गया, यहीं से, तो यही जो 20 से निकलता है ब्रो, इसी को बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक बन गया हमारा। मिटिगेशन ब्लॉक बना, मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन लिया और ऊपर चला गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। देखो कभी कभी सिचुएशन क्या होता है, सिचुएशन जैसे सपोज दैट यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, अब यहाँ से ये नीचे आने वाला है, अब आप वेट कर रहे हो कि मार्केट हमारी लेवल तक आए, कि ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी यहाँ इतना बना है, किसी एक को टैप करेगा, पहला वाला ब्रेक हो गया, लास्ट वालों को टैप करेगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आपका सेटअप यही दिमाग में, यहाँ और यहाँ दिमाग में यही चलता है, और ये आपका एसएल हो गया, और ये आपका सिंघाई टारगेट, और आपको यहाँ पे ईजिली 1:3 मिल रहा है। ठीक है, बट एक सिचुएशन ऐसी आई, कि जब मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट दिया यहाँ पे, अब ये यहाँ से लेना चाहता है पुल बैक, लेकिन ये जो आपका लेवल था, इस पूरी रैली में कहीं ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बना ही नहीं, एक भी नहीं बना, मतलब बड़े बिग प्लेयर इंटर किए ही नहीं। धीरे धीरे करके मार्केट एक हायर हाई लगा दिया। तो उस केस में जब ये धीरे धीरे करके नीचे आता है, या फिर तेज़ी से भी नीचे आता है, तो ये वाला लेवल जो होता है हमारा ऑर्डर फ्लो का लेवल, आप इसको ड्रॉ करके रख लो, और जैसे ही मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले, यहाँ की एक कैंडल उठाओ, यहीं पे आप अपना एसएल रखो, ये होगा आपका एसएल और ऊपर तक का टारगेट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, सेम चीज़ मैं आपको डाउन ट्रेंड का भी बता देता हूँ। डाउन ट्रेंड का ये भी हमारा मिटिगेशन ब्लॉक ही है, मिटिगेशन ब्लॉक। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट यहाँ से लेवल से नीचे जा रहा है, ऊपर गया और फिर नीचे आया। मैं सारे लेवल लिख लेता हूँ यहाँ पे, लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लोज,
ये आपका है बॉस लेवल, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड का है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, तो जब ये यहाँ से पुल बैक लेगा, आपने इसमें ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मार्क कर ली, पहला वाला एफवीजी टूट गया तो फिर मार्केट यहाँ जाएगा। अब आप इसका वेट कर रहे हो, बट मार्केट इसी लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे चला गया, तो ये जो लेवल है आपका, यही है मिटिगेशन ब्लॉक लेवल, ठीक है, इसी को बोलते हैं। मैं अभी रिसेंट में इस पर मैंने एक ट्रेड भी लिया था, मैं आपको चलो एग्जांपल ही दे के बताता हूँ रियल चार्ट पे, वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। यस, देखो ये है, जैसे यहाँ से देखो मार्केट शुरू हुआ था इस लेवल से, ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे चौक कर गया था, नीचे आया, यहाँ गया, नीचे, यहाँ, और फिर नीचे चला गया, और फिर यहाँ से ले लिया रिजेक्शन, और फिर यहाँ से नीचे चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे है, यहाँ पे दिक्कत ये है भाई कि जब डाउन ट्रेंड का मार्केट हुआ, ये जब रैली यहाँ से लेके यहाँ तक के आ गई, आप ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी मार्क किए, देखो एफवीजी यहाँ बनी थी, एफवीजी यहाँ बनी थी, एफवीजी यहाँ बनी थी, और मार्केट कहाँ से गिरा, इस लेवल से। जब पहला वाला ये एफवीजी टूट गया, तो ये लास्ट एफवीजी तक गया ही नहीं, ये यहीं से रिजेक्शन ले लिया, यहीं से। और ये पिछला, अगर ये ऑर्डर फ्लो देखोगे आप, ये वाला, तो ये देखो ये वो लेवल है, यहीं से ले लिया रिजेक्शन, ठीक है, ये यहीं से रिजेक्शन लिया और नीचे चला गया। मैं 1 मिनट में चल के आपको एग्जैक्ट सिनेरियो दिखाता हूँ। ठीक है, ये ट्रेड में लिया भी था, आप मेरे कल वाली रील में जाके देख सकते हो, मैंने शॉर्ट ड्रॉ भी किया था। यस, देखो मार्केट यहाँ से इस लेवल से ऊपर गया, यहाँ से आ गया नीचे, यहाँ से, और फिर इस लेवल पे गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके और नीचे चला गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ये है आपका मिटिगेशन ब्लॉक लेवल, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ठीक है। ये लेवल था, अगर आप इसको सीधा ड्रॉ करोगे तो यहीं से ये रिजेक्शन लिया था, ये है रिजेक्शन लेवल। यही होता है हमारा जो स्विंग होते हैं ना, प्रीवियस स्विंग का ये लो लेवल होता है, और यहाँ से मिलता है रिजेक्शन, और वहाँ से आप देखो इस रैली में अगर आप एफवीजी मार्क करके रखते, तो एक ये था जो मिटिगेट हो गया, लेकिन एक दूसरा ये बना था, एक यहाँ बना था, एक यहाँ बना था, और देखोगे तो इधर भी कई सारे बने थे। बट हम अगर पहला वाला यहाँ पे अगर ये टूट गया, तो हम इसका वेट करेंगे, इस लेवल के इधर कहीं आए, बट ये यहीं से घूम गया अपने ये मिटिगेशन ब्लॉक लेवल से, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने किया गया था कि चुपचाप जब मार्केट यहाँ से नीचे आने लगा, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मुझे एक वो भी मिला था। पहले मेरे उसमें वो था कि अप ट्रेंड का मार्केट है तो बाई साइड का वो करूँगा, और यहाँ पे मैंने एक वो करी थी, एफवीजी मार्क करी थी, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हो गया था, ठीक है। तो मार्केट नीचे चला गया, तो फिर जब यहाँ से पुल बैक लिया, मैं समझ गया मार्केट अप डाउन ट्रेंड का पुल बैक लिया, तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक तो ये सब मतलब अपने मन में ड्रॉ कर लिए कि भैया यहाँ तक जाएगा तो लूँगा, बट मैंने ये मिटिगेशन ब्लॉक लेवल भी मार्क करके रख लिया था ये। हालांकि मुझे यहाँ से रिजेक्शन नहीं मिला था, इस लेवल से मुझे रिजेक्शन नहीं मिला था, तो जब ये मार्केट नीचे गया तो फिर मैंने इस वाले एफवीजी से एंट्री ली थी, इस वाले से, क्योंकि मुझे यहाँ प्रॉपर इससे रिजेक्शन मिल रहा था। ये देखो एक रिजेक्शन कैंडल बनी थी, यहाँ से मैंने ली थी, ठीक है। तो ये होता है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। बाकी आप इस पर ट्रेड लो, इंडियन मार्केट में जब भी ये सेटअप बनता है आप उस पर ट्रेड लेना शुरू करो। कोई दिक्कत आता है तो फिर आप कमेंट में बताओ मुझे कि उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं उसको पूरी तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अब हम मूव होते हैं अपने सेकेंड वाले टॉपिक पे, जो हमारा है ब्रेकर ब्लॉक। ये ब्रेकर ब्लॉक, देखो जो मिटिगेशन ब्लॉक है
वही ब्रेकर ब्लॉक है। मिटिगेशन ब्लॉक में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चलता है, मतलब एक सीढ़ी चढ़ा, दूसरा, फिर दूसरे ने पहले को लिया, फिर तीसरे पे गया, तीसरे ने दूसरे को लिया, फिर चौथे ने तीसरे को लिया, फिर पाँचवें ने चौथे को, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। मतलब उसमें क्या होता है कि मार्केट, मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। सिर्फ 1 मिनट दो आप। Oh shit. ठीक है, अब देखो ये है अपना ब्रेकर ब्लॉक। टॉपिक डाल लेते हैं, ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, तो इसका डिफरेंस जानने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसको 2 पार्ट में करता हूँ, क्योंकि अगर आप मैं सीधे ब्रेकर ब्लॉक अगर ड्रॉ करता हूँ तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, अरे यार ये तो सिमिलर है, पता नहीं क्या ही वो बता रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके 2 पार्ट करता हूँ। ये है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक और इसको करता हूँ ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक में क्या था, मार्केट यहाँ गया, नीचे आया, ऊपर गया, ये इस लेवल पे, ये है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। ऊपर गया, नीचे आया, इस वाले को लिया, ये है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक। ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आके इस वाले को लेगा, मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ब्रेकर ब्लॉक भी एज इट इज़ यही होता है, बट उसमें क्या होता है कि मार्केट जैसे सर्टेन लेवल से यहाँ से ऊपर गया, ये एक बार इसकी लिक्विडिटी ले लेता है, लो वाले की भी, इसकी, उसके बाद जब ये मूवमेंट देता है फिर इस वाले को रिस्पेक्ट देगा ये, तब हम इसको बोलते हैं कि ये ब्रेकर ब्लॉक है। समझ रहे हो। अब जैसे इसमें क्या है कि फ्लो ऊपर चलता गया, मिटिगेशन ब्लॉक में ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसने इसकी लो की लिक्विडिटी नहीं ली, ऊपर वाले को तोड़ दिया, हायर हाई को तोड़ा, ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस लेवल को टप किया, ऊपर गया। बट ये अब देखो, इसमें मार्क कर देता हूँ, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। ये मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई से नीचे आया, हायर लो बनाया, फिर ये हायर हाई को तोड़ रहा है, फिर नीचे आया, फिर हायर हाई को तोड़ रहा है। देख रहे हो, एक बार भी हायर लो नहीं तोड़ रहा है, हायर लो की लिक्विडिटी ले ही नहीं रहा है कोई भी। स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता जा रहा है, लिक्विडिटी वो नीचे वाली नहीं ले रहा है। बट हमारे ब्रेकर ब्लॉक में क्या है, सपोज दैट मार्केट यहाँ शुरू किया, हायर लो, हायर हाई, अब इसने क्या करा, जब यहाँ से नीचे आया तो इसने हायर लो की लिक्विडिटी ले ली। ये देखो, एक बार इसने ब्रेक कर दिया, उसके बाद जो इसने रैली मारी है पूरी यहाँ से, अब यहाँ से आएगा तो आगे ये हायर हाई वाले लेवल से, अब ये आगे देखो ये वो करेगा, मिटिगेशन ब्लॉक ही बन गया। अब ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा जस्ट लाइक मिटिगेशन ब्लॉक। बट सबसे पहले ये कि ये क्या करता है, पहले स्टेप में हायर लो की भी लिक्विडिटी लेगा, वो एक बार तोड़ेगा। तो ये है अप ट्रेंड का दोनों का। अब जैसे डाउन ट्रेंड में मैं बात करूं, डाउन ट्रेंड में जैसे ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक है, ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, यहाँ से मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर, एकदम सिंपल है, लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाई, लोअर लोज। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारा एक लेवल होगा, इसको ये यहाँ से जाएगा, इसको टच करेगा, फिर ये हमारा एक लेवल होगा, ये यहाँ से जाएगा, इसको टच करेगा, यहाँ से नीचे गिरेगा। बट लोअर हाई एक बार भी टूट नहीं रहा है भाई, लोअर हाई इसका भी सेफ है, इसका भी सेफ है, इसका भी सेफ है, बस हर बार लोअर लो तोड़ रहा है ये इस लेवल को। ठीक है,
स्टेप बाय स्टेप। ये सिर्फ एक को ही तोड़ रहा है, मतलब जैसे अप ट्रेंड था तो ये हायर हाई को तोड़ रहा था, और जब डाउन ट्रेंड का है तो हर बार लोअर लो को तोड़ रहा है। ऐसे ही हमारे ब्रेकर ब्लॉक में भी होगा कि मार्केट जब यहाँ से चलेगा, सपोज दैट लोअर हाई यहाँ आया, लोअर लोज, ये जाएगा पहले लोअर हाई को ही तोड़ देगा। ये सबसे पहला पॉइंट। इसको तोड़ने के बाद जब ये वाली रैली मारेगा, इसके बाद इसे लोअर लो से को रिस्पेक्ट देगा, यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल बनाएगा, और उसके बाद फिर इसके बाद फिर वो मिटिगेशन ब्लॉक के ही तरह रिएक्ट करेगा वन बाई वन। वो दोबारा लोअर हाई लेने नहीं जाएगा। ठीक है, तो यही है मेनली मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक। मैं दोनों का एग्जांपल भी आपको बता दे रहा हूँ रियल चार्ट पे, सो दैट कि आपको आगे इस पे काम करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो अब जैसे मैंने जो एग्जांपल बताया आपको, उस हिसाब से आप इसको क्या बोलोगे। सपोज दैट मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, और फिर सीधा यहाँ, और फिर यहाँ, और उसके बाद फिर यहाँ। चलो यहीं रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा लेवल था, यहाँ से रिजेक्शन मिलता तो आप एंट्री ले लेते जैसा कि मैं लिया था। अब देखो इसका लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट, मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे मार्केट अब हो गया डाउन ट्रेंड, लोअर हाई, लोअर लोज, और ये भी हमारा एक लोअर लोज है। हालांकि यहाँ पे चौक हुआ है, पीछे का चार्ट हमें दिख नहीं रहा है, इसलिए यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। बट यहाँ से जब ये ऊपर गया, लोअर लो को टैप किया और नीचे गिर गया। ये है मिटिगेशन ब्लॉक का नॉर्मल सा एग्जांपल। और मैं एक दो एग्जांपल आपको और दे देता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ओके। और वो कोई पर्टिकुलर लेवल नहीं होता दोस्तों, मैं यहाँ आपको बताना भूल गया कि एकदम एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं होते हैं इसके। 5 मिनट टाइम फ्रेम, सॉरी इसको 5 मिनट में ही रखता हूँ। ये देखो, ये जो हमारे मिटिगेशन का वो होता है ना, अब जैसे यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लिए, अब आप सोच रहे हो कि इस लाइन से रिजेक्शन मिले तो हम एंट्री बनाए। वो लाइन नहीं होता दोस्त, मिटिगेशन ब्लॉक के ना जोन होते हैं। जोन मतलब, अब जैसे जोन का मतलब पूरा एक एरिया होता है, पूरा एक एरिया बोले तो ऐसा। ठीक है, इसमें जैसे क्या होगा कि ये यहाँ एक छोटी सी बाइंग आई है ये, तो इसमें जो लास्ट बाइंग कैंडल है ये पूरा ले लो आप, इसकी वीक भी कंसीडर होती है। यहाँ से इस पूरे उसमें कहीं से भी रिजेक्शन मिलता है तो आप एक रिस्क ले सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। आप लाइन ड्रॉ मत करना, वो एक पूरा जोन होता है कि प्राइस इतना से लेके इतने इतने के बीच में अगर है तो हम उसको मिटिगेशन ब्लॉक या फिर ब्रेकर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। अगर आप एक लाइन लेके चलोगे पर्टिकुलर प्राइस का, तो फिर वहाँ वो काम नहीं करेगा भाई। करेगा मतलब फिर आप वेट करते रह जाओगे, कभी उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे यार ये पता नहीं क्या ही है, मतलब नहीं बन रहा है सेटअप, आप छोड़ दोगे। हालांकि सेटअप नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ देना ज़्यादा सही है, बट समझ में ना आए वहाँ पे ट्रेड ले लो तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, मैं आपको एक दो एग्जांपल और बता दे रहा हूँ। एक यहाँ भी है छोटा सा, आप ये देख सकते हो, ये लेवल। ठीक है, मैं इसको 1 मिनट में लेके चलता हूँ। ये देखो, सॉरी ये वाला है, हाँ ये है, ये लेवल।
देखो अब यहाँ पे क्या है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, पूरा ड्रॉ ही कर देता हूँ। ऊपर गया, यहाँ यहाँ गया, फिर नीचे, फिर यहाँ गिरा और यहाँ गया, फिर नीचे गिर गया। ठीक है, अब देखो इस लेवल में क्या, कैसे एंट्री लोगे आप। अब जैसे इस लेवल में आपने वीजी वगैरह, ये इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो जब मार्केट यहाँ से इस लेवल से नीचे गिरने लगा तो देखो हमारे पास वीजी एक ये थी। ठीक है, हमारे पास वीजी एक ये थी, एक ये है जो कि मिटिगेटेड है, और एक वीजी यहाँ पर थी और इधर था, बट इसको कंसीडर नहीं करेंगे, अप ट्रेंड का है। अब आपके अकॉर्डिंग तो मार्केट यहीं से गिर जाना चाहिए था, हालांकि ये यहाँ से अगर आप वीजी का भी ऑर्डर वो करते कि ये वीजी टैप हुआ, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन मिला, आप यहाँ पे रखते अपना ऑर्डर ब्लॉक को रखते आप स्टॉप लॉस, और ये आपका स्विंग लो होता टारगेट, तो भी आपको मिल जाता। बट यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक भी बना है, इसको ध्यान दो यहाँ पे ये। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दो, अगर मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है और वो बिजी ऑर्डर ब्लॉक के उसमें है, तो ये हमारे पास डुअल कन्फर्मेशन हो गया। डुअल कन्फर्मेशन मतलब कि हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, बिजी भी है, और हमारे पास मिटिगेशन ब्लॉक लेवल है या ब्रेकर ब्लॉक लेवल भी है। तो वहाँ की एंट्री तो छोड़ो ही मत, एक रिस्क लो ही लो। हो सकता है उसको मतलब रिफाइन करो, एसएल प्रॉपर छोटा रखो, बट वहाँ पे पॉसिबिलिटी हाई है कि डुअल कन्फर्मेशन मिल गया तो मार्केट वहाँ से नीचे जाएगा ही जाएगा, या अप ट्रेंड का है तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे मिटिगेशन ब्लॉक ये बना हुआ है, ये लेवल है, बट इसमें कोई एफवीजी नहीं है, कोई एफवीजी है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ मिटिगेशन ब्लॉक का वो है। हालांकि एक नीचे है यहाँ पे, तो ये भी हमारा एक डुअल कन्फर्मेशन हो गया कि भाई ये एक एफवीजी है, यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एंट्री ले लो। ठीक है, मैं आपको एक दो और एग्जांपल ढूंढ के बताता हूँ। लेट्स मूव टू द 5 मिनट। एक एग्जांपल ये भी है, ये देखो आप, ये लेवल। ठीक है, ये कब का है, 13 तारीख का, 13 मार्च। ठीक है, 1 मिनट पे मूव होते हैं। 19, 18, 17, 13, ये रहा, ये मैंने मार्क करा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ इस लेवल से, इसने यहाँ से ओपनिंग करी और यहाँ से डे लो ब्रेक किया, डे हाई ब्रेक करा, और उसके बाद नीचे आया। देखो ये लिक्विडिटी ले रहा है भाई, हाई वाले की भी लिक्विडिटी लिया है मार्केट। जैसे सपोज दैट हमारा डे जब ओपन हुआ तो डे हाई हमारा ये था और डे लो हमारा ये था। ठीक है, अब ये क्या किया, पहले नीचे आया, डे लो की लिक्विडिटी लिया, फिर इसने डे हाई की भी लिक्विडिटी ली, उसके बाद ये भी नीचे मूवमेंट दिया। तो 1 मिनट का है तो एक कैंडल मार्क करते हैं, जैसे ये वाली एक कैंडल, ये है एग्जैक्ट हमारा लेवल मिटिगेशन ब्लॉक का। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, मार्केट चला जाता है नीचे। अब देखो जब मार्केट यहाँ से नीचे गया, ठीक है, आपको पता चल गया गैप डाउन ओपनिंग हुई है, मार्केट नीचे ही जाएगा, तो आप क्या करते हो या मैं क्या करता हूँ, मार्केट नीचे गया कोई बात नहीं, चले जाने दो। अब आप यहाँ पे वीजी देखो, ये मार्क करके रख लिए, ये वीजी, ये वीजी, ये वीजी कि ये पहला वाला वीजी हमारा जो है वो टूट गया है, तो हम लास्ट तक का वेट करेंगे। ये एक वीजी छोटी सी और है इसका, बट मार्केट वहाँ तक गया, घूम टल के यहाँ आया, हमें ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक लेवल था, मिटिगेशन ब्लॉक, यहीं से इसने रिजेक्शन लिया और चला गया नीचे। ठीक है, रियल चार्ट पे एक बार देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे हमारा डे हाई डे लो ब्रेक हुआ था। अब देखो ये ब्रेकर ब्लॉक है, क्यों, क्योंकि इसने डे हाई का भी लिक्विडिटी एक बार ले लिया है। ठीक है, ये गया, इसको ब्रेक किया, नीचे गया। अब हम यहाँ पे क्या किए, ये वीजी वगैरह मार्क करके वेट कर रहे हैं। देखो मैं बोल रहा था ये छोटा सा वीजी है ना, ये देखो ये, अब हम इसका वेट ही करते रह जाते, मार्केट तो यहाँ तक आया ही नहीं,
इसने मिटिगेशन ब्लॉक से, ये देखो एकदम एग्जैक्ट मिटिगेशन ब्लॉक से ही इसने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है और यहाँ से मार्केट नीचे चला गया है। अगर देखो मिटिगेशन ब्लॉक पर रिजेक्शन कैंडल नहीं बन रहे हैं या फिर रिजेक्शन कैंडल बनने के बाद भी अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है तो उसको छोड़ दो। ये जो मिटिगेशन ब्लॉक नीचे जाते हैं ना, ये जाने के बाद उसमें अगर कोई अगर विजी ऑर्डर ब्लॉक बनता है, दोबारा उसको टच करने आता है तो एंट्री वहाँ ले लो। लेकिन अगर मिटिगेशन ब्लॉक उतना आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो एंट्री मत लो, ठीक है। बस मार्क करके छोड़ दो, पहले प्रैक्टिस करो। जब चीज़ें आपको पता चल जाए एग्जैक्टली कैसा होता है मिटिगेशन ब्लॉक, कब बनता है, कैसे रिजेक्शन होता है, आपको जब वैसा सेटअप मिलने लगे तो धीरे धीरे ट्रेड करना। बट इनिशियली क्या करो, आपको दिख जाए तो आप मार्क कर लो, ट्रेड मत लो। जब आपको लगे कि एक दो बार आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ यहाँ से रिजेक्शन बार बार मिल रहा है, तब एंट्री लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है भाई मेरा मेनली मिटिगेशन ब्लॉक। और इसके बाद जो बाकी हमारे ब्लॉक बच रहे हैं, रिजेक्शन और रिक्लेम और वैक्यूम, ये हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपके लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा। ये आईसीटी के कॉन्सेप्ट थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं सारे। वैसे भी मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक अभी बहुत है, बट मैं अभी सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको उतना बताया कि आप इंडियन मार्केट में अच्छे से खेल जाओगे अगर प्रैक्टिस करोगे तो मेनली ये दो ही बनते हैं, ब्रेकर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक। तो आप इन्हीं दोनों को प्रैक्टिस करो। आई होप कि ये आपको प्रॉफिटेबल बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ध्यान रखिए कि ये सब चीज़ें जब मैं पढ़ाता हूँ, आप ये ड्राइंग देखते हो, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, हायर लो हायर हाई बहुत शौक, ये नहीं समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो देखो, मेरी पूरी सीरीज देख डालो एसएमसी की, तब ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। और ठीक है, तो इतना नॉलेज काफ़ी है, आप इतना प्रैक्टिस करो, आप आई होप कि अच्छा ही करोगे। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।